कल उस बहना का जन्मदिन है जिसे पूरा समाज सम्मान से बहन जी कहता है। बहन जी बनना नामुमकिन है। बहुत मुश्किल रहा होगा बहन कुमारी मायावती जी के लिए भी बहन जी तक का सफ़र तय करना, क्योंकि विश्व की 6 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जिसका नाम शुमार हो, जिसको आयरन लेडी कहा जाता हो, जिसने दलित समाज का पूरा इतिहास बदल के रख दिया हो, जिसने उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बन करके न केवल दलित समाज बल्कि पूरे बहुजन समाज, यहाँ तक कि नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाया, मान सम्मान गौरव बढ़ाया कि एक दलित समाज में जन्मी महिला किस प्रकार से अपने संघर्षों के बलबूते यहां तक पहुंचती है। कल हमारी उनसी प्यारी बहन जी का जन्मदिन है और हम आप सबसे यही आज विनती करना चाहते हैं कि हम अपनी बहन जी का जन्मदिन किस प्रकार मनाएं, क्योंकि ये सफ़र बहुत आसान नहीं रहा बहन जी के लिए भी। ये सफ़र ऐसा सफ़र है कि जो बहुजन समाज में संघर्ष करता है, समाज उसको सर आंखों पर बैठाता है। जैसे तथागत गौतम बुद्ध हुए, उनका नाम तो सिद्धार्थ गौतम था। वो संघर्ष किए, 7 साल तपस्या किए, जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के रहस्य को जानने के लिए गृह त्याग किए। समाज उनको तथागत कहने लगा। तथागत यानी तथ्य को जानने वाला। इसी प्रकार से संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का नाम संत शिरोमणि कहा जाता है, गुरु रविदास महाराज को। इसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, सम्राट अशोक हैं जिनको धम्म प्रियदर्शी कहा जाता है। प्रियदर्शी का मतलब होता है जो राजाओं में सब सर्वप्रिय हो। तो ऐसे देवा नाम प्रिय धम्म राजा अशोक को भी समाज सम्मान से बुलाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कहा जाता है। मान्यवर कांशीराम साहब ने भी समाज के लिए त्याग किया, संघर्ष किया, उनको समाज सम्मान से कांशीराम साहब को मान्यवर कांशीराम साहब कहता है। इसी प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी को बहुत सम्मान से लोग बहन जी कहते हैं। ना केवल उत्तर प्रदेश में, ना केवल भारत देश में, बल्कि पूरे विश्व में अगर बहन जी का नाम आता है तो ये बताने की जरूरत नहीं कि वो बहन जी और कोई नहीं, बहन कुमारी मायावती जी हैं। वही बहन जी का जब कल जन्मदिन आ रहा है तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों तक अपनी जीती जागती महानायिका, अपनी जीती जागती महापुरुष का जन्मदिन धूमधाम हर्ष उल्लास से मनाएं, क्योंकि उंगली उठाना बहुत आसान है बहन जी के ऊपर और बहन जी बनना बहुत मुश्किल है। इतने सालों में जो त्याग तपस्या संघर्ष बहन कुमारी मायावती जी का रहा, जिसको हम हर साल बहन जी का जो ट्रेवलॉग निकलता है, उनका जीवन संघर्ष के रूप में जो पुस्तक निकलती है, इतने जीवन संघर्ष को जो संकलित किया जा रहा है, इतिहास में दर्ज हो रहा है, इस इतिहास को अपने अगली जनरेशन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम इतने सालों में एक भी बहन जी तैयार नहीं कर पाए, क्योंकि बहन जी बनना वास्तव में नामुमकिन है। अपने परिवार की महिलाओं को आप ब्यूटी पार्लर जाने के लिए तो कह सकते हो, उनको सज धज करके 1-2 जगह भाषण देने के लिए तो कह सकते हो। वो महिलाएं बनावटी जिंदगी तो हम देख रहे हैं अपने समाज की भी और सभी सर्व समाज की महिलाओं को, बनावटी जीवन तो वो जी सकती है, परिवार में सुनामी तक ला सकती है, लेकिन इसके अलावा बहन जी बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए त्याग करना पड़ता है। बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, जन कल्याणकारी का मतलब है जनता के कल्याण के लिए। बहन जी ने जितना भी कार्य किया जनता के कल्याण के लिए, आज तक कोई भी सरकारें उसकी बराबरी नहीं कर पाई। चाहे गांव के लोगों हों, चाहे शहर के लोग हों या फिर सामान्य जाति के लोग हों, सबको बराबर सम्मान दिया, सबको आगे बढ़ाने का अवसर दिया। जिस प्रकार से 1,07,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की और उसमें पूरी तरीके से आरक्षण को लागू किया ताकि से कोई ये उंगली ना उठा पाए। तमाम लोगों ने बहन जी को उस समय अप्रोच किया था कि सफाई काम करने वाली बिरादरी से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने कहा कि इसमें हम लोगों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन बहन जी ने कहा क्योंकि ये सरकारी पद है तो इसमें सरकारी आरक्षण की अनदेखी नहीं की जा सकती, पूरी तरीके से नियमों का पालन हुआ। इस प्रकार से न केवल दलित समुदाय, पिछड़ा समुदाय, बल्कि सवर्ण समुदाय को भी बराबरी का अवसर मिला, सबको आगे बढ़ने का मौका मिला। किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्ट केस, कोई भी हस्तक्षेप नहीं देखने को मिला बहन जी के समय में। यह जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन मनाया जाता है। बहुत लोगों को मैंने उंगली उठाते हुए सुना, रे बहन जी ने हमारे लिए क्या किया। हम इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि 2012 में बहन कुमारी मायावती जी आखिरी बार मुख्यमंत्री बनी। 12 से 12 24 यानी जो 12 साल का रहा होगा बच्चा, वो आज 24 साल का हो गया। ये 12 साल का जो गैप है और इसके साथ ही साथ जो बच्चा 8 साल का रहा होगा या 5-6 साल का रहा होगा, वो 17, 18, 20 साल का हुआ। ऐसे लोग ऐसे बच्चे जो कि बहन जी का शासन नहीं देखे हैं, उनको बरगलाना, बहलाना, फुसलाना बहुत आसान है। ये कहना कि बहन जी ने हमारे लिए क्या किया है।
मेरे प्यारे साथियों, कभी एक बार अपने गांव देहात के आसपास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगा के देखो, तुमको पता चल जाएगा कि कितना संघर्ष होता है एक मूर्ति लगाने में। क्योंकि आज आपको एसडीएम के यहाँ से लिखवाना है, तमाम डीएम के यहाँ से परमिशन लेनी है, उसके साथ ही साथ आपसी आसपास के कितने झगड़े आपको निपटाने पड़ते हैं एक मूर्ति लगवाने के लिए। अपने बाप दादाओं से पूछो, अगर आपके आसपास कोई मूर्ति लगी है, वो संघर्ष आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कितना संघर्ष आपके बाप दादाओं ने किया उस मूर्ति को उस जगह पे लगाने के लिए। और बहन कुमारी मायावती जी ने तो आपको हमको शासक कौम बनाया, आपको हमको ये गौरव प्राप्त कराया कि अकेले वो मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि गांव देहात में आखिरी महिला जो है, आखिरी पुरुष तक अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझा। और न केवल नोएडा में, न केवल लखनऊ में, बल्कि आप तमाम जगहों पे अगर आप आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति देख पा रहे हो, तो ये श्रेय केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी के उस शासन को जाता है, जिसकी बदौलत बहुजन समाज में, दलित समाज में इतना मान सम्मान बढ़ा, इतना गौरव बढ़ा कि वो धड़ल्ले से जय भीम कह पाता है। उसको झिझक महसूस नहीं होती, बल्कि गौरव महसूस होता है। आज जो लोग जय भीम कहने से डरते थे, वो जय भीम बहुत शान से कहते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जय भीम संघर्ष का प्रतीक बन गया है। चाहे जो नागरिकता वाले कानून का संघर्ष हो या फिर किसान आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, हर जगह जय भीम का नारा आजकल तो संसद में भी जय भीम का नारा बहुत जोर शोर से चल रहा है। इसी से पता चल जाना चाहिए कि बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से समाज को कितना मनोबल ऊंचा किया, कितना मजबूती दिया। ये मजबूती आपको हमको तय करके रखनी है, मजबूती बना करके रखनी है। ऐसे में हमारी जीती जागती महानायिका का जन्मदिन बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। ये समय बहुत क्रूशियल है, ये समय बहुत क्रूशियल बहुजन समाज के लिए है, जहाँ पे तमाम तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा, बहलाया जा रहा, फुसलाया जा रहा। ऐसे में अपनी महानायिका का जन्मदिन अगर हम धूमधाम से मनाते हैं, जिस प्रकार से बाकी महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जाता है, घर में खीर बनाएं, पूड़ी बनाएं, बहन कुमारी मायावती जी का फोटो लगा करके, उनकी फोटो को लेकर के अगर अपने गाँव में है तो एक छोटी सी बच्चों को लेकर के एक छोटी सी प्रभात फेरी निकाल दें, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद के नारे लगाएं। इसके साथ ही साथ बहन जी ने जो मान सम्मान गौरव दिया, वो बातें अपनी अगली जनरेशन को, अपने गांव में, अपने आसपास के लोगों को जरूर बताएं। क्योंकि बहन जी का शासन न केवल बहुजन समाज को मान सम्मान गौरव बढ़ाया, बल्कि इस पूरे भारत देश का इतिहास ही बदल करके रख दिया। जब एक दलित समाज की महिला संघर्ष करके यहां तक पहुंची, उस गौरवशाली गाथा को हमको आपको अपने लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वयं ही उठानी है। और साथ ही साथ ये भी कार्य करना है कि जो बहन जी के कार्य हैं, कि बहन जी के शासनकाल में जितनी भी नौकरियां दी गई, बहन जी के शासनकाल में जितने भी विकास कार्य हुए, चाहे वो हाईवेज बनाने का हो, मेडिकल कॉलेज स्कूल बनवाने का हो, या फिर सड़कें बनाने का हो, या फिर और भी तमाम जो विकास की योजनाएं हैं जिनका सीधा सीधा लाभ जनता तक पहुंचा, टीचर की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, सफाई कर्मचारी की भर्ती हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती हो, आशा बहुओं की भर्ती हो, जीएनएम की भर्ती हो, ये तमाम कार्य, और साथ ही साथ 100 नंबर एम्बुलेंस, इसके साथ ही साथ तमाम जो सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक बहन जी के शासनकाल में बगैर किसी विरोध के, बगैर किसी कोर्ट केस के जो पहुंचा, इनका कंपैरिजन, इनको हम तुलनात्मक रूप से जनता के सामने पेश कर सकते हैं कि बाकी सरकारों ने केवल वादे किए, बिना नियमों की अनदेखी किए जनता को सुशासन केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और दूसरी सरकारों ने, बाकी सरकारों ने जनता को लुभावने वायदे तो किए, लेकिन जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचाया। बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को याद करते हुए उनका जन्मदिन मनाएं, उनकी योजनाओं तक जनता तक पहुंचाएं। ये हमारी बहन जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से हम लोग अपने घर परिवार में, अपने गांव देहात में, अपने गली मोहल्ले में, अपने गली चौराहों में बहुत अच्छे से मना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूं कि बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन हम आप सब लोग अपने घरों में, अपने लोगों के बीच में बहुत धूमधाम से जरूर मनाएंगे। जय भीम, जय भारत।